हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज जो हम चला रहे हैं, ये एंशियंट हिस्ट्री की तीसरी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम अब सिंधु सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो आपके विभिन्न एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस में आ चुके हैं, आरएएस जो आपका राजस्थान का होता है, छत्तीसगढ़ पीसीएस, मतलब जितने भी सिविल सर्विसेज के जो इम्पोर्टेंट एग्जाम होते हैं उनमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हीं के आप देखेंगे यहाँ पर। ये आपको पूरे क्वेश्चंस आपको एक साथ मिल जाएंगे उसी टॉपिक के, तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यदि आपने थ्योरी कंप्लीट कर ली है तो आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस पे देखिए हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए मैं ज़्यादा समय नहीं आप लोगों को बर्बाद करूँगा, तो आपको ये क्वेश्चन आपको देखना है। आप वीडियो पॉज करिए, आपको आंसर आता है तो आप उसे बताइए, या कोई कंफ्यूजन तो आप कमेंट बॉक्स में ही बता सकते हैं, बाकी आपको मैं आंसर इनमें बताता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिंधु सभ्यता में हम देखने वाले हैं। बाकी देखिए इसके आपको थ्योरी पोर्शन पढ़ना हो तो आपको थ्योरी पोर्शन भी जो आर एस शर्मा की बुक आती है एनसीईआरटी की, वो आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप उसे कवर कर सकते हैं। ठीक, सिंधु सभ्यता में देखिए सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो देखिए ये आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? दोस्तों बहुत सिंपल है, इसका भी आंसर आपका सर जॉन मार्शल होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं हम यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा था, ये कौन थे? तो आप इन पे आंसर देखेंगे तो इसका जो सही आंसर होने वाला है विकल्प में राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है, यानी हड़प्पा की, और राखाल दास बनर्जी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे, ये कौन थे? तो ये देखिए चारों का जो ये अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है, इसके बाद पांचवा नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो देखिए इस पे आप देखेंगे ना कौन नहीं थे, तो ये पांच का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? वीए स्मिथ। ठीक, इसको देखिए चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो देखिए ये आपको पता होना चाहिए। छठवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो जे एच मैके हैं, ये आपके चनहूदड़ों के उत्खनन से संबंधित थे, उनका निर्देशन किया था। सिंधु घाटी निवासियों की सभ्यता को जानने के जो मूल स्रोत हैं, वहाँ क्या क्या पाया गया है? तो देखिए सातवें का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या पाई गई है? मोहर पाई गई है वहां पर, ये चीज आपको ध्यान देना है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए आठवें का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए ई जे एच मैके, ये देखिए सुमेर से लोगों का पलायन, ये सही है। मार्टियम व्हीलर की बात करें, देखिए इन्होंने पश्चिम एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन के बारे में जानकारी दी। जो अमलानंद घोष है, ये देखिए हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप, ये भी सही है। लेकिन जो आपका ए है ये आपका गलत हो, तो यही आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामी सभ्यता से प्रेरणा ली, ये दोस्तों एम रफीक मुगल नहीं थे। ठीक है, इसके बाद देखिए नौवे की बात करें, नौवा क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो ये देखिए ये आपके देखिए किस पर डालता है? तो नौवे का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पुरातत्व संबंधी खुदाई। ठीक है, इसका देखिए हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है, ये पुरातात्विक खुदाई है, क्योंकि देखिए शिलालेख आपके मौर्य काल से संबंधित रहते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो देखिए पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, तो ये आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? बहुत ही सिंपल है, इसका आंसर सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको 13वां क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे देखिए प्राप्त वस्तुएं कहाँ से क्या मिली थी। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए आपको ध्यान देना है सुरकोतदा से क्या मिला है। सुरकोतदा, ये आपका सी नंबर है, सुरकोतदा। यहाँ पर देखिए हम पहले लोथल का ही देख लेते हैं, तो लोथल से आपको क्या जानकारी मिलती है? 13वें का देखिए आपको ये ध्यान देना है। सबसे पहले जो जानकारी मिलती है ये आपकी लोथल से मिलती है, गोरिल्ला की मृण भूमि के बारे में जानकारी मिलती है 13 में। ठीक, इसके बाद बात करें हम धौलावीरा की, धौलावीरा से देखिए आपको स्टेडियम के बारे में जानकारी मिलती है, यानी बड़ा सा मैदान। सुरकोतदा की यदि बात करते हैं, देखिए ए का 2 हो जाएगा और बी का 3 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बात करें सी का, यानी सुरकोतदा में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सुरकोतदा का सी का आपका ये हो जाएगा 6 नंबर, पत्थर के चिनाई वाले भवन इसका
मेल हो जाएगा। इसका देखिए चनहूदुड़ की बात करें यानी डी, तो डी का देखिए सी का सिक्स आप जैसे ही मिलाए ना तो देखिए ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। सी का सिक्स होगा, अब देखिए आप इससे मिला लीजिए डी का फाइव, यानी डी का चनहूदुड़ से आपको देखिए लिपस्टिक की जानकारी मिलती है। नौसारों से देखिए आपकी कहाँ की जानकारी मिलती है, फोर है तो ये मांग में सिंदूर भरी स्त्रियों की मृण मूर्तियां थी उनकी जानकारी मिलती है। एफ धौलावीरा की बात कर देखिए पत्थर निर्मित तालाब की जानकारी यहाँ से मिलती है। और मिताथल से ये देखिए तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है। निम्नलिखित में से देखिए पूछा गया है, कौन सा सुमेलित नहीं, देखिए एक तरफ आपके यहाँ सभ्यता है और दूसरी तरफ खोजकर्ता। तो देखिए हड़प्पा के दायरा में नहीं है तो देखिए सही है, ठीक है। इसके बाद बात करें यदि लोथल के साथ राव, ये भी सही है। सुरकोदा के देखिए जेपी जोशी, ये भी सही है, लेकिन जो धौलावीरा है इसके वीके थापड़ नहीं, तो आपका यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और आपको सही उत्तर बताना है इनमें से कौन सा इनमें से सही है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, कालीबंगन, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल, देखिए ये बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी देखिए सही है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो दोस्तों ये चीज देखिए आपको ध्यान देना है, ये चीज गलत है। धातुओं के बारे में तो पता था, तांबा के बारे में जानकारी थी, लेकिन उन्हें लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी, ये चीज आपको ध्यान देना है, तो आपका ए एन टू सही हो जाएगा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, ये कहाँ स्थित है, तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सौराष्ट्र, यानी आपका ये गुजरात में था। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती थी अपने नगर नियोजन के लिए, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए ये भी सही है। और एक और दो देखिए सही हो जाएगा। और इसका देखिए अपने उद्योगों के लिए, देखिए उद्योगों के लिए ये था कि नहीं, तो आप ये देखिए 17 की यदि बात करें उद्योगों के लिए, और इसके बाद तीसरा क्या है अपने कृषि संबंधित कार्य, ये भी देखिए सही है और ये भी सही। तो आपका देखिए आपको उपयुक्त सभी यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बात करते हैं मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, किस पर आश्रित होता है, तो देखिए 18वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो किस पर आश्रित होता है, ये आपका देखिए संस्कृति पर आश्रित होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसका देखिए किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो देखिए 19वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो देखिए घोड़ा इसमें जो है नहीं मिलता है। बैल की जानकारी मिलती है, हाथी का भी अंकन मिलता है और भेड़ का भी मिलता है, घोड़े की जानकारी नहीं मिलती है। देखिए घोड़े के साक्ष्य को लेकर भी कई जगह विवाद, जैसे सुरकोद्दा में देखिए घोड़े की जानकारी तो मिलती है, लेकिन वो कुछ साक्ष्यों में दिखाया गया, कुछ साक्ष्यों में नहीं दिखाया गया, ये चीज आपको ध्यान देना, कंफ्यूजन में रहता है। किस पशु के अवशेष देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं होते, देखिए 20वें का जो इसमें देखिए गाय के भी नहीं दिए गए हैं। अगर गाय यहाँ पर ऑप्शन हो तो आप घोड़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि गाय है तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गाय के बारे में तो जानकारी ही नहीं मिलती है। इसको देखिए 21 है आपका क्या है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति प्राप्त हुई है, ये कहाँ से मिली है, तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो कालीबंगा हो जाएगा, ठीक। निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, वृषभ यानी आपका जो वृषभ साण होता है, ठीक है। 22वें का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाला सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी, तो 23वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुमेरिया, ठीक। हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित संबंधित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा, देखिए आलमगीरपुर यूपी में है, बनावली यहाँ है, और देखिए आपका ये ध्यान देना है दैमाबाद आपका देखिए कहाँ है, तो दैमाबाद भी आपका महाराष्ट्र में है, लेकिन राखीगढ़ी ये राजस्थान में नहीं है, ये राखीगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। इसको देखिए हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सिंध में अवस्थित है, तो सिंध की बात करें देखिए सिंध में आपका मोहनजोदड़ो है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो दो तो सही होगा, ठीक, दो आपका यहाँ पर सही होगा, तो 25 यहाँ पर दो सही हो जाएगा। इस पर देखिए चनहूदड़ो ये भी आपका है, तो यहाँ पर बी इसका सही आंसर होगा, बाकी हड़प्पा और सुरकोता यहाँ पर नहीं है, चीज आपको ध्यान देना है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पाकिस्तान में है, तो देखिए ये आपका हड़प्पा पाकिस्तान में, बाकी ये तीनों भारत में है। दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पा पूरा स्थल है, ये कहाँ था, तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये मोहनजोदड़ो पर स्थित है। ये दोस्तों मैंने टिक गलत कर दिया, ये आपको देखिए दधेरी, ये आपका 27 का क्या आंसर है, पंजाब, ठीक। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है, तो कौन सा स्थल है जो कि भारत में स्थित है, तो ये लोथल है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वप्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा किसने दी थी, तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जॉन मार्शल ने नगरीय क्रांति की संज्ञा दी थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो है ये लोथल कहाँ है, तो लोथल आपका कहाँ है, गुजरात में, काफी सिंपल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा, तो ये आपको देखिए लोथल ही था। निम्नलिखित में से देखिए कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था, तो ये देखिए लोथल ही इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की
सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं था, तो देखिए ये पाटलिपुत्र नहीं था, ठीक है। ये मौर्य काल में चर्चा में आता है, मगध के समय में भी चर्चा में आता है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पूरा स्थल कौन सा, तो देखिए 34 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 34 का ये बनावली हो जाएगा, जो कि हरियाणा में है। इसके बाद बात करें स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो कौन कौन सी थी। देखिए गंगा तो इसमें नहीं है, तो देखिए ये भी गलत, आपका ये भी गलत, चार ठीक है। देखिए सिंधु थी, सिंधु नदी तो थी ही, ठीक। तो 36 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, गंगा को छोड़कर तीनों में थी, तो यानी एक दो तीन, यानी आपका बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है, तो धौलावीरा आपका कहाँ है, 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये गुजरात में है, ठीक है। इसको 38 हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, तो ये देखो 38 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धौलावीरा ही इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा हड़प्पन नगर 3 भागों में विभक्त था, तो आपको ये जानकारी बहुत ही बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 39 का जो सही आंसर धौलावीरा था, जो 3 भागों में विभक्त था, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। एक सेकंड आगे हम इस पे देखते हैं, क्वेश्चन आपका 39 के बाद क्या आएगा, आपका 40 नंबर है। एक उन्नत जल प्रबंधन जो व्यवस्था थी, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, ये धौलावीरा में जानकारी मिलती है, ठीक है, जो साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था, तो देखिए 41 का जो सही आंसर आएगा जो हो जाएगा, काफी सिंपल है, ये तांबा था, ठीक है, लोहा नहीं था, ये चीज आपको ध्यान देना है। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी, ठीक है, हड़प्पा काल में। 40 सेकंड का देखिए, अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लोहा के बारे में नहीं मिली, इसलिए हम यही मानते हैं कि लोहे की इन्हें जानकारी नहीं थी। बाकी आगे खोज में पता चल जाएगा, वो बात की बात है। इसको देखिए भारत में निम्नलिखित के आने का सही कलानुक्रम की बात कर, देखिए लोहे का हल देखिए ये तो नहीं था शुरू में, ठीक। तो देखिए ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका क्या होगा, आने का सही कालानुक्रम पूछेगा, तो 43rd में आपको ये ध्यान देना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। सबसे पहले तो देखिए आपका नगर संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, इसके बाद देखिए लोहे का हल की जानकारी मिलती है, इसके बाद आप देखेंगे आहत मुद्रा जो चांदी के सिक्के थे उनके बारे में, इसके बाद सोने के सिक्के, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के संदर्भ में कहाँ से मिलता है, तो 44 तो सही आंसर है वो कहाँ से मिलता है, लोथल से मिलता है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान देना, हड़प्पा संस्कृति से जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो नगरों में देखिए नालियां जो है सुदृढ़ थी, ये चीज तो सही है, ठीक है। लोग लोहे से परिचित, ये बात गलत है, ठीक। तो आप देख सकते हैं, आप ऑप्शंस को पढ़ते हैं ना तो कई बार क्वेश्चन कठिन तो लगते हैं, लेकिन आप ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको तुरंत आंसर मिल जाता है एक झटके में। इसके बाद देखिए पूछा हड़प्पा स्थल और स्थिति, मांडा आपके कहाँ है, मांडा आपका कहाँ है, देखिए दैमाबाद तो आपका कहाँ है, दैमाबाद आपके महाराष्ट्र। कालीबंगा आपका कालीबंगा हो गया, इसके बाद मांडा देखिए आपका जम्मू कश्मीर में है। कालीबंगन इसका राखीगढ़ी हरियाणा, और कालीबंगन आपके राजस्थान में है। तो ए का थर्ड हो जाएगा, तो देखिए आपको सीधा आंसर फटाक से निकल आएगा, ए का थर्ड आप लगाएंगे आंसर निकल जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 48 की बात करें, देखिए नदी जिस पर ये अवस्थित हो रहे बस्तियां, ठीक। अब देखिए हड़प्पा की बात करें, देखिए हड़प्पा आपके कहाँ है, तो हड़प्पा तो देखिए आपके कहाँ पर स्थित, 48 का जो इसका सही आंसर होने वाला है, देखिए हड़प्पा आपको सीधा कहाँ है, देखिए यहाँ सीधा आपका ये 8वें नंबर पर है, यही इसका होगा, ए का 8 हो जाएगा। देखिए ए का 8 तो सब में है, तो ये नहीं होगा। इसको देखिए हस्तिनापुर की बात करें, तो हस्तिनापुर में आपको ये ध्यान देना है, हस्तिनापुर कहाँ था, तो ये आपका बी का हो जाएगा, कहाँ हस्तिनापुर आपको ये गंगा से संबंधित था, ठीक है, स्थित था, बी का 6 हो जाएगा, ये भी देखिए मिल रहा है। इसके बाद सी का जो सही आंसर होगा, सी का क्या हो जाएगा आपका, ये कृष्णा नदी हो जाएगा। सी का 5, देखिए सी का 5 जैसे ही मिलाएंगे तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा, ठीक। इसका देखिए डी का 4, डी का 4 लगा दीजिए। इसके बाद क्या है, ई का 1, ई का 1 लगा दीजिए। एफ का आपका क्या हो जाएगा, एफ का 3 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जी का 2 हो जाएगा। इसके बाद एच का 7 हो जाएगा, घग्घर या उसकी सहायक नदी, ठीक। इसको निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता है जो कि नील नदी के तट पर आई थी, तो ये देखिए बहुत ही सिंपल, नील नदी के तट पर आपकी मिस्र की सभ्यता थी।
निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? देखिए आलमगीरपुर यूपी सही है, लोथल गुजरात सही है, कालीबंगन हरियाणा सही है, लेकिन रोपड़ जो है पंजाब में नहीं था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसका सही आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो देखिए 51 की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? तो 51 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका मोहनजोदड़ो हो जाएगी, ये चीज आपको ध्यान देना है। कुओं के अवशेष आपके मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ होती है? काफी सिंपल है ये क्वेश्चन। 52 की बात करें तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। इसको देखिए पूछा वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया? तो काफी सिंपल है, ये आपको ध्यान देना है, भारत से स्टार्ट किया गया था, ये चीज आपको ध्यान देना है। प्राचीन स्थल है, पुरातात्विक खोज की बात की गई है, कौन कौन से खोज मिले हैं? जुता हुआ खोज, देखिए जुता हुआ खेत के बारे में भी क्वेश्चन आया था, कहाँ? कालीबंगन। जुता हुआ खेत फड़ाक दिल लगाइए आप, कालीबंगन। इसके बाद देखिए आपको ये ध्यान देना है, लोथल में क्या मिला है? तो लोथल में देखिए आपको क्या मिला है, पहले हम देखिए बी का वन देखें ना, तो बी का वन आपका ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक। इसके बाद देखिए आगे यदि हम देखते हैं इसमें लोथल आपका क्या है, तो लोथल देखिए गोदीबाड़ा है, तो ए का टू, ठीक, इन दोनों में ठीक है। इसको देखिए सी का सही आंसर हो जाएगा ये, हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिलता है। तो आप जैसे ही इसे लगेंगे तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा और डी का 3 हो जाएगा, डी का 3, ठीक। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो देखिए 55 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लाल रंग का उपयोग किया जाता था। सैंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो 56 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, लोथल, ठीक है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है? ठीक है, तो ये निरूपण इनमें किसका नहीं हुआ है? तो 57 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर एक गाय हो जाएगा, ठीक। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से होता है? तो मूर्ति पूजा का जो आरंभ है, ये देखिए 58 का जो सही आंसर हो जाएगा पूर्व आर्यों के समय में हुआ था, पूर्व प्री आर्यन, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसे पूजते थे? तो ये आपको ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा पशुपति यानी शिव जी को। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? देखिए ये लोग 60 का जो सही आंसर होगा ये देखिए मात्र शक्ति पर विश्वास करते थे। इसको देखिए निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? ठीक है, देखिए उनके विशाल महल और मंदिर, ये बात देखिए बिल्कुल गलत है। वे देवी देवताएं और दोनों की पूजा करते हैं, देखिए देखते हैं हम क्या होगा। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का उपयोग करते थे। तो देखिए एक तो आपका पूरी तरह से गलत, एक खत्म, एक खत्म। तो देखिए 61 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपको ध्यान देना है, ये केवल ऑप्शन 2 हो जाएगा, वो देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे, ठीक है। ये आपका तीसरा नंबर भी गलत है इसका। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। इसका दूसरा है आपको पॉइंट, इसमें उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो 62 का जो हम बात करते हैं, हम सही आंसर क्या हो सकता है? तो 62 का एक और दो दोनों, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक। आगे बात करते हैं हम लोग, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, वह खिदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो 63 का आपका क्या सही आंसर हो सकता है? तो 63 का आपको ये ध्यान देना है, देखिए ए और आर दोनों सही तो हैं लेकिन इनकी व्याख्या ये नहीं कर रहा है, यानी जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। हड़प्पन स्थली जो सनौली के उत्खननों से क्या प्राप्त हुआ है? तो 64 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मानव समाधान, ठीक। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी की संस्कृति थी वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही दिख रही है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं, इनके पास चित्रलेखीय रीति, ये भी बात सही है। इनके पास लोहे तथा रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव, तो ये भी बात सही है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ये तीनों सही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है गैर आर्य थी क्योंकि इस पे क्या था, वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था और उसकी अपनी लिपि थी। तो 66 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है एक नगरीय सभ्यता थी, ये चीज आपको ध्यान देना है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के
सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण है। महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो इसका देखिए 67 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मृद भांड। ठीक। विशाल स्नानागार, ये आपको देखिए मोहनजोदड़ो से मिलता है। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का क्रम कौन सा है? देखिए ये आपको देखिए आरो यारो में आ चुका है एक क्वेश्चन। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए ये आपका ये आंसर होगा, एस्टेक, माया, मुइज्का, इंका। एस्टेक, माया, मुइज्का और आपका क्या है, इंका। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल को हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल्का टेराकोटा कहाँ से मिला, तो 70 का आपको ये बनावली से मिला है। भारत में हड़प्पा का देखिए वृहद स्थल की बात कर लें तो क्या है, 71 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धौलावीरा। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जहां से चांदी के मुकुट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कुड़ाल। ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्नलिखित में से किस स्थल में द्विशंकर डबल बरियल का प्रमाण मिला है? तो देखिए 73 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, लोथल। 74 की बात कर लेते हैं। देखिए आर्य, और ये देखिए सिंधु सभ्यता के निर्माता हैं और समर्थक विद्वान। तो देखिए आर्यों के बारे में बात कर लेते हो, तो आर्यों के बारे में 74 में आपको ध्यान देना है, क्या हो जाएगा आर्यों के बारे में, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप। ठीक। सुमेरियन की बात करें, देखिए सुमेरियन तो आपकी रोमिला थापर से ही संबंधित थी। और द्रविड़ की बात करें, देखिए ये आपके गार्डन चाइल्ड से संबंधित थे। इसके बाद डी का जो सही आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, बलूची ग्रामीण संस्कृति का ये राखालदास बनर्जी, और सोती संस्कृति का अमलानंद घोष। ठीक। अब आगे बात कर लेते हैं, सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। पतन के कारण और समर्थक विद्वान, यानी किसने कौन सा कारण बताया था इसके विलुप्त होने को? तो 75 को जो सही आंसर होने के चांस वो क्या हो सकते हैं, बाढ़ के बारे में जानकारी दी थी किसने दी थी 75 में? तो बाढ़ के बारे में जॉन मार्शल ने ही बताया था। ठीक। जलवायु परिवर्तन के बारे में अमलानंद घोष ने ही बताया था। और भूतात्विक परिवर्तन के बारे में M R साहनी ने बनाया था। महामारी के बारे में KUR कनेडी ने बताया था। और आर्यों का आक्रमण भी आपके गार्डन चाइल्ड ने बनाया था। ये चीज आपको ध्यान है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 76 क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पक्षियों में सर्वाधिक किस पक्षी का जो मृण मूर्तियां हैं ये प्राप्त हुई हैं? तो 76 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गौरैया। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की पूर्ति किस प्रजाति की मानी गई है? तो 77 का जो सही आंसर हो जाएगा एकदम वो क्या हो जाएगा आपका, मंगोलाइट प्रकार की आकृति है। ठीक है, जिसको हम अक्सर मोदी जी की मूर्ति कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सैंधव सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी कहा था? तो बहुत सिंपल है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ये पिगट थे। निम्नलिखित में से किस सैंधव सभ्यता की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती हैं? तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, बनावली। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था? तो 80 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धौलावीरा इसका सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो है ये आपको ध्यान देना है, मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 81 का क्या हो जाएगा, मांडी। ये आपको ध्यान देना है, मांडा नहीं है बल्कि मांडी है, तो मांडी आपका उत्तर प्रदेश में, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। यदि आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। ठीक है। और इस वीडियो को शेयर भी करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको कोई क्वेरी हो या आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।